बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गेम ऑन है और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। बहुत सी ज़बरदस्त डिस्कशन आपके लिए फिर से लेकर आए हैं। पाकिस्तान का मुकाबला है जिम्बाब्वे के साथ, तीसरा और आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच आज क्वीन स्पोर्ट्स क्लब बुलावायो में खेला जाएगा। पाकिस्तान को 2-0 की बढ़तरी हासिल है और आज सीरीज़ को हम क्लीन स्वीप करना चाह रहे हैं। उसके बाद ये टूर रैप अप करके पाकिस्तान टीम ने साउथ अफ्रीका भी जाना है। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और बहुत सारा एनालिसिस भी करना है। नंबर्स की गेम तो हमेशा से चलती रहेगी। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं माई वंडरफुल को होस्ट हिजाब जाहिद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अहमद, अस्सलाम वालेकुम टू आवर व्यूअर्स एज वेल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ज़बरदस्त। पाकिस्तान हैज़ क्लिंच्ड द सीरीज़ जिसका हमें इंतजार था। सीरीज़ हम जीत गए हैं, एक मैच बाकी है, क्लीन स्वीप होगा या नहीं वो आज देखना है। बिल्कुल ऐसे ही है। एंड 3 इज़ द मैजिकल नंबर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कि आज 3-0 पाकिस्तान ने करना है। और आज हमने अपना पैनल जो है उसमें भी इजाफा किया, तो वी डिसाइडेड टू ब्रिंग यू एन इवन मोर स्टार स्टडेड पैनल। तो वी आर गोना बी इंट्रोड्यूसिंग देम टू यू एज वेल। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, एन एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रोग्राम गेम ऑन है। बहुत सारा एनालिसिस उन्होंने थ्रू आउट द सीरीज़ किया है एंड आई एम श्योर कि आज भी बहुत सारी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन आपके लिए लेकर आए हैं। जनाब शोएब अख्तर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? ऑल गुड टू हैव यू ऑन द शो। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर एंड फॉर्मर कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम, द प्रोफेसर हिमसेल्फ मोहम्मद हफीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड द एडिशन टू द पैनल। जिस तरह हमने आपको कहा था, वी डिसाइडेड टू मेक इट इवन मोर स्टार स्टडेड। जॉइनिंग अस इन स्टूडियोज टुडे इज फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर बाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं बाजिद भाई? अल्लाह का शुक्र। वेलकम टू गेम ऑन। थैंक यू वेरी आपको मच। हमने मिस किया पहले 2 T20। नहीं, कोई मिस नहीं किया। नहीं, बिल्कुल किया। ऐसे नहीं, झूठ नहीं बोले। शुरू आगाज में झूठ नहीं बोले। नहीं, आगाज सच से किया है। अब बाकी जितना सच है वो आपसे सुनना है आज। लेकिन पीके को मिस हमने तो जितना भी किया व्यूवर्स ने जरूर किया होगा, क्योंकि जो डिटेल ये बताते हैं खाने के बारे में, हाँ। वो और कोई नहीं बता सकता। जिम्बाब्वे में कोई खाना नहीं है वैसे। बेहरहाल में सिर्फ एक KFC और एक अच्छा नैंडोस। ठीक है। तो अच्छा, तो है। 20 ओवर्स की क्रिकेट को पाकिस्तान ने अब डोमिनेट किया है इस सीरीज में और मेरे ख्याल से द सीरीज हैज बीन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। पाकिस्तान ने पहला जो मैच है, वी वर वेरी क्लिनिकल इन दैट मैच एज वेल, वी वर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और उसके बाद दूसरा T20 भी हमने अपने नाम किया। तो इट वाज वेरी स्पेशल हिजाब कि पाकिस्तान ट्राइड अ न्यू बेंच स्ट्रेंथ और हमारी हाईएस्ट विन परसेंटेज रही है, बट द फर्स्ट 2 T20s वर क्लिनिकल फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसा ही है। और बहुत एक जो चीज़ बहुत पॉजिटिव है वो ये है कि दोनों ही मैचेस में आपके मैन ऑफ द मैच बहुत यंगस्टर्स रहे हैं आपके, वो जिनको बिल्कुल अभी अभी मौका मिला है एंड दे हैव क्लिंच्ड दैट, जो उनको अपॉर्चुनिटी मिली है एंड दे हैव शोड द मेटल दैट दे पोजेस। और इसी के साथ अगर हम ये देखते चलें, जिससे आपने विन परसेंटेज की बात की, हाईएस्ट विन परसेंटेज बाय पाकिस्तान इज अगेंस्ट द जिम्बाब्वे, आवर फेवरेट डेस्टिनेशन सो फार। तो बड़ा जबरदस्त सा ये टूर पाकिस्तान के लिए रहा है। वी वन द फर्स्ट T20 by 57 runs, the second one by 10 wickets, which was an absolute one-sided affair. तो शोएब भाई, जिम्बाब्वे has been a favorite destination for पाकिस्तान और इस सीरीज में भी अच्छा था कि लड़कों को मौका मिला और हमने फिर बताया कि हमारी हाईएस्ट विन परसेंटेज जिम्बाब्वे के। नहीं, ठीक है। आई मीन जिम्बाब्वे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बहुत तगड़ी टीम थी। ये वही टीम थी 99 की जिसने क्वार्टर फाइनल खेला था हमारे अगेंस्ट एट ओवल, जिसमें सकला ने 3 आउट किए थे, हैट्रिक। तो ये वो जिम्बाब्वे है। जिम्बाब्वे की डिटीरिएशन में बहुत सारे एक वाक़यात हालात हैं। जिम्बाब्वे कोई माठी टीम नहीं थी। जिम्बाब्वे वही टीम थी जो फैसलाबाद में पड़ गई थी, टेस्ट मैच लगी थी। पता नहीं कोच को क्या ख्याल है सीमिंग ट्रैक बना दे सर्दियों में। तो सीमिंग ट्रैक बना, फिर हम सारे बाहर तो बंद कर दें। तो वो टेस्ट मैच हम हार गए और कोच भी सैक हो गए थे। हाँ, आई रिमेंबर दैट। तो इट वाज अ ग्रेट टीम, बट अगेन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिटेरिएशन के साथ जिम्बाब्वे यहाँ खड़ी है जहाँ पे आपको पता है। पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मौका था इंटरनेशनल लेवल पे आके बच्चों को ट्राई करें। टेलीकास्ट एक मीडियम आपको मिल रहा है विच इज़ इंटरनेशनल क्रिकेट। वहाँ पे आपने बच्चे ट्राई किए, माइंड सेट ट्राई किया, मैनेजमेंट आई, उसने उखाड़ पछाड़ की। फाइनली हमें कुछ मैनेजमेंट की भी शक्ल नज़र आना शुरू हुई, कुछ टीम की शक्ल नज़र आना शुरू हुई। यही हमें करना चाहिए था जिम्बाब्वे के खिलाफ, बिकॉज पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द बेस्ट वाइट बॉल क्रिकेट टीम है और इसको थोड़ा सा अगर इन प्लेस कर दिया जाए तो आई थिंक दे आर अनबीटेबल। और अगर आप 10-15 साल निकाल लें 2007 के बाद, तो ये फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, सेमीफाइनल सारे ही खेले। कौन सी ऐसी टीम है जो 24 तक जो सेमीफाइनल फाइनल्स नहीं खेली? पाकिस्तान में टॉप 4 है। बिल्कुल। सो बट अब थोड़ी सी इसको एक्सेलरेशन में ले जाके बेहतर करना है। बट असल टेस्ट पाकिस्तान का वो आने वाला है। सिलेक्शन का भी, लड़कों का भी, जो मिक्सचर जो आपने ब्लेंड करना था, जो आपने चीज़ बना के निकालनी थी, वो सादुल का आप खिलाएंगे। उसमें आपका थोड़ा बहुत टेस्टर आएगा और वहीं से आपकी टीम शेप अप होगी फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। बिल्कुल, बट लुक्स गुड। इट डेफिनेटली डज। और हफीज़ भाई, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के हवाले से कितनी इंपॉर्टेंट रही है ये सीरीज़ और ये 2 विन्स, और इंशाल्लाह पाकिस्तान
क्लीन स्वीप्स द सीरीज एज वेल, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 1-2 सालों में इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा T20 आईज में पाकिस्तान के लिए. दिस इज अ टर्न अराउंड. देखिए, टर्न अराउंड आप इसलिए कह सकते हैं कि जब जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ जीतने के ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मुबारकबाद दें तो आप यही समझ सकते हैं कि पाकिस्तान टीम ऑन हायर साइड. दूसरी तरफ जो आप बात कर रहे हैं ओवरऑल पिक्चर की, तो मुझे लगता है कि जो प्लेयर्स हैं उनको बड़ा अच्छा मौका मिला. आई पर्सनली फेल्ट कि जो उनको मौके मिले उन्होंने उसको ग्रैब किया. जो आपने बात की कि 2 यंगस्टर्स मैन ऑफ द मैच बने, दैट इज़ ऑल्सो स्पेशल कि तैयब ताहिर अपना दूसरा जब मैच खेलते हैं या अपनी इंटरनेशनल लेवल पे जब मैच उनको बारी मिलती है तो वो इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस दे के मैच जितवाते हैं. ठीक है. सुफियान मुकीम जब आते हैं, हमने उनका देखा जब वो खेले तो अच्छा हमें लगा कि इनके अंदर एटीट्यूड है. लेकिन जब आप किसी मेरा हमेशा मानना है कि जब आप अपने आप को दूसरों से अलहदा करना चाहते हैं तो आप मैन ऑफ द मैच जोन में जाते हैं, आप मैन ऑफ द सीरीज़ जोन में जाते हैं. शोएब भाई जब स्टार बने या इनसे पहले स्टार बने, इनके बाद स्टार बने, वो सिर्फ खेलने पे नहीं बने, वो परफॉर्म करने पे, इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस पे बने. ऑब्वियसली मैच जितवाना आप तभी जीतेंगे तो जब भी सुफियान ने जो पिछली परफॉर्मेंस दी है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग, वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, वो इम्पैक्टफुल है. इससे उस प्लेयर का टेम्परामेंट और उसके स्किल्स को और ज़्यादा बूस्ट मिलता है. तो मुझे लगता है जितनी तारीफ़ की जाए यंगस्टर्स की वो कम है. किसी भी टीम के खिलाफ खेले, मैं मानता हूँ कि ये जिम्बाब्वे की टीम वो नहीं जो शोएब भाई ने अपने कैरियर में खेली या अब मेरे अपने कैरियर के इनिशियल स्टेज में जो जिम्बाब्वे की टीम थी. डिटेरिएशन हुई, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, लॉट्स ऑफ थिंग्स, हम उस पर नहीं जाते. लेकिन जब भी आप किसी इंटरनेशनल टीम के खिलाफ खेलते हैं, देयर इज ऑलवेज अ प्रेशर. पाकिस्तान के यंगस्टर्स ने अच्छा प्रेशर हैंडल किया. T20 सीरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो जो भी सोच थी वो जब जो स्टेटमेंट के तौर पर ये सिलेक्शन की गई, आई थिंक उसका रिस्पांस भी अच्छा है. बिल्कुल. आई वुड बी वेरी हैप्पी कि आज भी एक कन्विंसिंग विन हो, एक क्लिनिकल विक्ट्री हो और लुकिंग फॉरवर्ड कि यहाँ से ये कॉन्फिडेंस गेन करके अगली बड़ी सीरीज के लिए. दिस कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन बाजिद भाई, फॉर द पास्ट 2 years अगर हम पाकिस्तान के स्पिनर्स की बात करें तो देयर हैज़ बीन अ विजिबल स्ट्रगल. ना कंसिस्टेंसी आई. इट केम टू अ पॉइंट जहाँ पर हम कह रहे थे हमारे पास स्पिनर्स हैं ही नहीं. बट एज सून एज जब हमने मौका दिया तो हमने देखा कि सुफियान और अबरार, हमें पता चला कि टैलेंट मौजूद है. ऑल दे नीड इज़ अ प्लेटफॉर्म. बिल्कुल. पहले सुफियान को देखें तो पहले तो पाकिस्तान की तरफ से कभी लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर खेला ही नहीं, तो ये नई डेवलपमेंट ये है. एक और लड़का है वो भी लेफ्ट आर्म फैसल है, प्लस एक और आ रहा है अंडर 19 अभी खेला है, हुजैफा नाम है उसका, कुलदीप यादव जैसे बॉलिंग करता है. तो ये शिफ्ट हुआ है ज़रूर. और आपको पता है कि T20 में स्पेशली शॉर्टर फॉर्मेट में रिस्ट स्पिनर, स्पेशली लेफ्ट आर्म जो रिस्ट स्पिनर है, क्योंकि अभी तक वो रेयर एक चीज़ है, जो रेयर चीज़ होगी वो T20 में बहुत काम आएगा. तो वो जाहिर है उस किस्म के बॉलर्स आप ढूंढते हैं. अब श्रीलंका ने भी ये एक प्रोसेस शुरू किया हुआ है जहाँ पे वो अनऑर्थोडॉक्स बॉलर्स ढूंढते हैं, चाहे वो मिस्ट्री स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर हो, क्योंकि T20 में बहुत ज़रूरी है. अगर आप T20 में अगर आपका बहुत खूबसूरत एक्शन हो और बहुत मतलब रिदम से आके बॉल करते हैं तो आप इतना इफेक्टिव नहीं रहते, क्योंकि इसमें जल्दी आपने डॉट बॉल भी करने होते हैं, विकेट भी लेनी होती हैं. बट आई थिंक बहुत अच्छा एक मतलब अच्छा साइन है आपके लिए कि आपके पास वो स्पिनर आ रहे हैं, मतलब वो रिस्ट स्पिनर आ रहे हैं जो पहले नहीं आए थे. ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान पहले लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर प्रोड्यूस कर रहा था. तो ये जाहिर है गोइंग फॉरवर्ड तो बड़ा अच्छा साइन. बिल्कुल. शोएब भाई, इसमें सुफियान मुकीम की बात पर्टिकुलरली करनी है. ही इज़ ब्रोकन अ 50-year-old रिकॉर्ड जो उमर गुल के 2009 के फिगर्स थे और 5 विकेटें उन्होंने हासिल की, 3 रन सिर्फ दिए. एंड अगर आप पाकिस्तान स्पिनर्स के इस साल का पूरा चार्ट भी देखें तो सुफियान 4 मैचों में 10 आउट कर चुके हैं. तो दिस इज़ अ ग्रेट साइन फॉर पाकिस्तान. देखें ना यार, आप अब देखें ना, मिसिंग आउट ऑफ द सच एन अपॉर्चुनिटी. आई मीन देखें ना, शादाब कोई 90 मैच खेल चुका और 90-95 मैच T20 खेल 100+. अब देखें ना, आपने जगह खाली की और न्यू मैनेजमेंट आए, उन्होंने बंदे पकड़ने शुरू कर दिए. अब यहाँ से प्रॉब्लम प्लेंटी शुरू हो गया. अब बाजीद 11-19 का भी बच्चा है, उसको भी लाना है, वो आएगा. प्रोडक्ट तो आपके T20 के तैयार हो रहे हैं, बट यू मिसिंग आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. इफ्तिखार कहाँ जाएगा? अब वो देखें ना, उसामा मीर, ये कहाँ जाएगा? इब्रार नहीं छोड़ना चाहता, सुफियान ने अपना दिखा दिया. फैसल अकरम है. अब इनको बड़ी स्टेज में डालने की जरूरत है. उसमें जो क्लिक करता गया वो ऊपर फारग निकलता गया ऊपर. दैट्स व्हाट इट इज ना. मेरे साथ 10, मैं एग्जैक्टली आपको बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा. ये बाजीद खेल रहा है, उस टाइम बाजीद आ गया था सर्किट में, 2004-05 में सर्किट में आ गया था. तब भी थोड़ा लेट मैं समझता हूँ.
96 में एग्जैक्ट मुझसे बेहतर एक्शन के बॉलर, मेरे बेहतर स्प्रिंटर, बेहतर एथलीट्स, बेहतर स्विमर्स, बेहतर। प्रॉब्लम ये था कि अपॉर्चुनिटी जब अल्लाह ने आपको एक गिफ्ट दिया ना, उसको ग्रैब इट विद द होल हैंड्स, बोथ हैंड्स, उसको जाने मत दो यार, क्योंकि ये बड़ा छोटा सा टाइम पीरियड होता है। मुझे रिटायर हुए मुझे 13 साल हो चुके हैं। इतना करियर था मेरा 14 साल का। तो इस छोटे से करियर में ये जो गिफ्ट मिला है आपको, इसको दोनों हाथों से दबा लें और मौका ना दें। मसला स्ट्राइक रेट का है, पकड़ लो, नहीं तो बाद में कुदरत अंजाम लेगी आपसे, जगह बनानी मुश्किल हो जाएगी। दूसरा, अब प्रॉब्लम प्लेंटी इसलिए आना शुरू हो गया है क्योंकि आकिब चाहता है एक टीम T20 खड़ी हो जाए, एक वनडे खड़ी हो जाए। अब मसला असल में टेस्ट का आना है कि वो कौन करेगा 15, 16 या 20 ओवर, वो कौन सा करेगा बॉलर। अब इनमें वो हंगर है बच्चों में, अभी आप आ जाएंगे ऊपर। इसीलिए व्हाट आई एम सेइंग टू यू इज, द मॉरल ऑफ स्टोरी इज कि आप अपनी जगह को पकड़ लो यार, आप पाकिस्तान खेल लो, पैसे बनाओ और घूमो फिरो यार। आप अकेले ट्रैवलिंग करने जाओ ना तो 60-70 लाख रुपए का बिल आ जाता है। इट्स नॉट इजी गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। नहीं, आपको नहीं आता, आप तो सारा स्पॉन्सर करते हैं। वैसे ये बात है। ठीक है। वैसे सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई थी ज़िंदगी में 2 दफ़ा जब मैं अपने टिकट पे गया। जाहिर है। यकीन करो यार। लेकिन जो एग्रीमेंट आज आपने किया, आपने क्या बात ठीक की है वो यार देखो यार, Beautiful moment. दुनिया में माल्टा में क्रिकेट हो बाजीद खान, नैरोबी में हो बाजीद खान, चंगी जगह ना भेज, में क्रिकेट हो ये एक्सपर्ट पहुंचा। चंगी जगह ना भेज। बट द थिंग इज यार, आई जस्ट विश देम इसी सोच के साथ बेंच को तगड़ा करते जाएं, इसी सोच के साथ आप टीम तगड़ी करते जाएं। यार ये सिंपल सा फार्मूला है यार, इससे पूछ लो, इससे पूछ लो, इस सामने टैलेंट है, खिला दो, खत्म। इसमें कितनी की रॉकेट साइंस है यार। ये बहुत अच्छा स्पिनर है, ये बहुत अच्छा मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है, ये ओपनर अच्छा है, उसको ले जाओ, खिला दो। इतना करना था टोटल 20 सालों में, वो नहीं होया साढ़े। अब आने वाले समझे ना बात? बिल्कुल। अब आने वाले 3 सालों में अगर एक कप्तान ही 3 दिन कोच तो नाराज रहेगा, वो टीम कैसे बनाएगा? ये तो मैं भुगत के आया हूँ ऐसे कप्तान, अपने आप से नाराज हो जाते थे। बिल्कुल। लेकिन अब ऑब्वियसली पाकिस्तान के बहुत से प्लेयर्स हैं, हिजाब हुआ नाउ मेकिंग अ मेजॉरिटी जो बिग प्लेयर्स आर मेकिंग अ कमबैक इन द T20s। बिल्कुल, हमने बात की थी यंगस्टर्स की और एक ब्लेंड की जो हफीज ने पिछले शो में भी बात की थी कि वी डू हैव प्लेयर्स व्हिच हैव प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंस प्लेइंग अराउंड द वर्ल्ड। और उसी को अगर देखते चले तो साउथ अफ्रीका जो हमारी अपकमिंग सीरीज है उसमें कुछ बड़े नाम मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहीन अफरीदी जो है वो वापस आ रहे हैं टीम में, लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जिनको सिलेक्शन कमेटी ने नहीं सेलेक्ट किया। आमिर जमाल को आना चाहिए था, मैं देखा और इसमें मुझे लगता है कि ही शुड गेट मोर चांसेस जो नहीं मिले अभी तक। मुझे लगता है कि ये खेल सकता है, प्लस ये विकेट कीपिंग करते हैं, तो ये पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट में, जैसे मैं समझता हूँ कि अभी रिजवान के साथ टेस्ट क्रिकेट में आपके पास नहीं है, क्योंकि अगर आपने सोच लिया है कि सरफराज आपके साथ नहीं चल रहे या आप उनको नहीं लेना चाहते, तो आप किसको ग्रूम करेंगे? पूरे सर्किट में चले जाएं डोमेस्टिक में, एक वाहिद हसीबुल्लाह है जो नंबर 5-6 पे 4 डे क्रिकेट में बड़ा परफॉर्म भी करता है, सेंचुरी करना जानता है, इंटेंट बड़ा पॉजिटिव है, बड़ा तेज़ खेलता है, और कीपिंग स्किल्स हम सबको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये भी उसी सिस्टम में आ जाएगा। लेकिन T20 में मुझे लगता था कि इस T20 में इसको खिलाना चाहिए था, नहीं खिलाया गया। माइंडसेट है या एक प्लानिंग है मैनेजमेंट की, एब्सोल्युटली ओके विद दैट। लेकिन मैं थोड़ा सा, मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता है कि वो जो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दी जाती हैं वो बयान कंफर्म नहीं होते। जैसे शाहीन अफरीदी को टेस्ट क्रिकेट से जब दूसरे टेस्ट क्रिकेट से मुल्तान से नहीं खिलाया गया तो कहा गया हमने उनको रेस्ट दिया, ये नहीं कहा गया कि हमने ड्रॉप किया। आज वो टेस्ट टीम का दोबारा हिस्सा नहीं है साउथ अफ्रीका के लिए। इसका मतलब ये है कि आपने वो स्टेटमेंट गलत दी है। अभी भी नहीं, अभी भी यही कह रहे हैं कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए प्रिजर्व करने के लिए हम कर रहे हैं। स्टेटमेंट अभी भी यही है। स्टेटमेंट ये मुझे हैरानगी है कि शाहीन हमें टेस्ट क्रिकेट के जितवाने वाला बॉलर बन के दिखाए तो हमें ज़्यादा खुशी है। हमें T20 कोई वर्ल्ड कप आने वाला नहीं है। आपने वनडे खिलाना है, ज़रूर उसको ये वाले वनडे खिलाएं, लेकिन टेस्ट ही हैज़ टू प्ले, क्योंकि शाहीन पाकिस्तान का एक वो सुपरस्टार है। जब वो खेलता है तो दुनिया उसको देखना चाहती है। हाँ, वो नहीं कर रहा तो फिर आप ये कहें कि हमने तुम्हें ड्रॉप किया। आप ये ना कहें कि हम टेस्ट हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी T20 है। फिर आप दूसरी तरफ ले जाते हैं वर्कलोड इशू को,
आप हाईलाइट करते हैं जी सबसे ज़्यादा मैचेस शाहीन ने खेले हैं या सबसे ज़्यादा ओवर किए हैं, तो अगर आप इस को मैनेजमेंट को क्लियर मैसेज नहीं देंगे तो आप एक अजीब सा मैसेज पूरे मीडिया को देते हैं बात करने के लिए। आप एक क्लियर मैसेज दे दें कि दिस इज व्हाट इट इज एंड वी मेड दिस डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्टैट्स। तो आज वो T20 और वनडे खेलेगा, टेस्ट नहीं खेलेगा। मेरे लिए ये तकलीफ का बायस है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह के बड़े प्लेयर या वो प्लेयर जो इस वक्त सुपरस्टार हैं पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट जिताएं। यानी क्लैरिटी आ जाए, जो आप कह रहे हैं, क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। और बाज़ भाई आपसे भी लेंगे इसके ऊपर, आपका टेक लेंगे, देखिए, बड़े नामों का वापस आना और यंगस्टर्स का बाहर बैठना। पहले T20 भी अगर बात कर ले ना, तो ये बहुत अच्छा है, इन्होंने यंगस्टर्स खिलाए हैं, बिल्कुल ठीक है। आपका वर्ल्ड कप है 2026 में, आपने उधर कौन सी क्रिकेट खेलनी है वो आपने सोचना है, उसके मुताबिक आपने प्लेयर सेलेक्ट करने हैं। प्रॉब्लम हमारी बॉलिंग का कभी भी प्रॉब्लम नहीं रहा है, प्रॉब्लम वही बैटिंग का है। ज़ाहिर है जिम्बाब्वे में लंबा स्कोर नहीं होगा, बट जब आपने टीम बिल्ड करनी है, इंग्लैंड की मिसाल आपके सामने, अगर टीम बिल्ड करनी है तो वो वाले प्लेयर्स होंगे जिनका स्ट्राइक रेट 150 तक होगा, 140 तक होगा, वहां पे आपने बिल्ड। प्रॉब्लम आपको बॉलिंग का रहा ही नहीं है। आपकी जो सीलिंग है वो 180 है, बिल्कुल। आपकी सीलिंग होनी चाहिए 230। ये T20 का फॉर्मूला। तो T20 जहाँ सारी दुनिया एक तरफ चलेगी, इंडिया देख लें किस तरफ चलेगी, आपको उस तरफ जाना है। यंगस्टर्स आपने खिलाए बिल्कुल ठीक है, लेकिन यंगस्टर भी आप वो पिक करें या प्लेयर वो पिक करें जो वो सीलिंग अचीव कर सके। दूसरी बात रहेगी टेस्ट मैच क्रिकेट में, अगर आप शाहीन को, मतलब आप क्लैरिटी की बिल्कुल बात ठीक है, नसीम शाह फिर कैसे वापस आता है टीम में, बाबर कैसे वापस आता है, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो नहीं खेले। क्राइटेरिया डिफाइन करें, और हर के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया नहीं हो सकता। फखर जमान का फिटनेस टेस्ट नहीं है तो वो नहीं खेलेगा, बाकी काफ़ी सारे प्लेयर जो फिटनेस टेस्ट नहीं क्लियर किए लेकिन वो खेलेंगे। तो ये क्राइटेरिया आप डिफाइन नहीं कर सकते। बिल्कुल। जो ओनली प्रॉब्लम T20 क्रिकेट का मुझे जो अभी तक वही नज़र आ रहा है कि वो जो असल जो आपको प्रॉब्लम है वो आप हल नहीं कर रहे। स्पिनर ठीक है जी, बॉलिंग बिल्कुल ठीक है, बॉलिंग तो आप ये हारिस रऊफ वगैरह T20 में बहुत अच्छी बॉलिंग है। जो आपकी बैटिंग का स्ट्रक्चर है वो अभी तक आप डिफाइन नहीं कर सकते। होपफुली करें, लेकिन आपने स्ट्रक्चर ये डिफाइन करना है कि जी ये मेरी जो टीम है ये ऑन अ गुड पिच 200 क्रॉस करेगी। ये मैं एक से बात करता जाऊँ, बाजीद ने तो पहला प्रोग्राम हमारे साथ कर रहे हैं और शायद इससे पहले उन्होंने हमारे प्रोग्राम नहीं देखे होंगे। शुएब भाई भी ये बात कर चुके हैं ब्रांड ऑफ क्रिकेट की, कि इन प्लेयर्स को वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट की स्टैंप करवाने की जरूरत है जो रिक्वायरमेंट है। इनकी भी बात वही उसी तरफ ही है कि कोई भी खेले, वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट अगर वो नहीं खेल पा रहे तो दैट्स वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम पीछे रह जाएंगे। फिर जो हम ऑलरेडी 5-7 साल की बात करते हैं कि दुनिया कहाँ चलेगी, जैसे उन्होंने बात की कि दुनिया 230 के बारे में सोचती है T20 में, हम आज भी 170-180 के जोन के अंदर रह के खेलना चाह रहे हैं। तो वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट की इम्प्लीमेंटेशन करवाना मैनेजमेंट का रोल है। आई एम श्योर कि इन प्लेयर को बताया गया होगा, यू ऑलवेज गिव देम अ चांस, और फिर आप इंतज़ार करते हैं कि रिस्पॉन्स क्या आएगा। मुझे लगता है कि यही ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम सब चाह रहे हैं। हम तीनों ने भी बात कर दी, और यहाँ पे हमारी एक लीना थी, वो भी एज एन एक्सपर्ट उन्होंने यही बात की कि ब्रांड ऑफ क्रिकेट, इसका मतलब अगर हम 4 लोग एक ही बात कर रहे हैं तो कुछ तो राइट रीज़न होगी उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की। आई एम श्योर कि मैनेजमेंट विल थिंक ऑन दिस, और ये जो प्लेयर हैं ये कमिंग फ्यूचर में जब ये न्यूजीलैंड में खेलें तो अपनी ब्रांड ऑफ क्रिकेट को ज़रूर इन्हेंस करें। मैं ये नहीं कह रहा एकदम से वो उस सीलिंग को टच करें जिनकी ये बात कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि स्टेप बाय स्टेप अगर हमें वो ग्लिम्स नज़र आए कि हम उस तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ सोच रहे हैं, या हमारा खेलने का इंटेंट वो आ रहा है। बिल्कुल, जैसे कि हमने पहले T20 में भी कहा था कि मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स हैड अ स्ट्राइक रेट ऑफ अबव 120। लेकिन एक बात इसमें और है, अगर आप एक प्लेयर डिफाइन करते हैं कि यार ये हमारा प्लेयर है, फिर उसको चांस देना है। सरप्राइजिंग बात यह है कि आपने इरफान खान नियाजी को इस मैच में रेस्ट करवाया है, और वो ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा खेला है, और वो एक आपके पास फील्डर भी है, और वो एक ऐसा मिडल ऑर्डर का प्लेयर लग रहा था जिसको आपने डेवलप करना है। इतनी जल्दी किसी को रेस्ट कराना, जी सारे स्क्वाड को चांस देना, उसका रेस्ट नहीं बनता। प्लस आज आप कासिम अकरम को खिलाते हैं जो अगले आपके स्क्वाड्स में नहीं है। प्रॉब्लम अब इवन साहब ज़्यादा फरहान नहीं है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि कासिम अकरम आज बॉलिंग अच्छी करता है या बैटिंग मैन ऑफ द मैच बन जाता है, क्या कहाँ जाएगा? वो जो सारा मसला है उस कहाँ से स्टेम हो रहा है? लेकिन वो होगा ना, अभी उसकी वजह मैं बाजीद को कहूँ कि जैसे अगर ये मैन ऑफ द मैच इनमें से को बन जाता है तो हमने तो मैन ऑफ द सीरीज वाले को बाहर निकाल दिया। मैं सिर्फ आने लगा था क्योंकि टेस्ट स्क्वाड के अंदर बहुत से सरप्राइजेस हैं जो हमें देखने को मिले, और उसमें भी एक इंक्लूजन और एक्सक्लूजन है जिस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए गेम ऑन है।
वेलकम बैक टू गेम ऑन है। और ब्रेक से पहले बहुत सारी गुफ्तगू प्लेयर्स के बारे में की है, लेकिन जब आप इस प्लेयर्स पूल की बात करते हैं तो पाकिस्तान को एक और एजाज़ हासिल है। पाकिस्तान इज एट नंबर 2 व्हेन यू टॉक अबाउट प्लेइंग द मोस्ट अमाउंट ऑफ प्लेयर्स इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इन द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स। और आखिरी 2 साल का अगर आप मुवाजना करते हैं तो भारत ने 45 प्लेयर्स को मौका दिया और पाकिस्तान का नंबर है 45 इन जस्ट 35 मैचेस, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। और बड़ा पॉपुलर बिलीफ है पाकिस्तान में, कहा जाता है कि जी आप चांस नहीं दे रहे या मौका नहीं मिल रहा। तो 43 प्लेयर्स हैव बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी। नाउ दिस इज वेयर द बैलेंस बिकम्स एन इम्बैलेंस। तो इस बारे में हमें जरूर बात करनी है। शुएब भाई, 43 प्लेयर्स इन 35 मैचेस इन द लास्ट 2 years। इंडिया का पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनका बनता भी है, लेकिन एक सिस्टम इन प्लेस है कि इस सिस्टम के थ्रू वो आगे आएंगे। ऐसे ही है पाथवे। बात रणजी ट्रॉफी में करेंगे, नोटिस्ड होंगे, पिक होंगे। आईपीएल चलो एक आपको जस्ट इट्स लाइक अ प्लेटफॉर्म फॉर यू टू जस्ट गो आउट देयर इन टू डिस्प्ले योर टैलेंट, अब जल्दी नजरों में आएगा। बिल्कुल। पाकिस्तान बेसिकली यार देखो, अगेन इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स अराउंड द कंट्री है, कोई क्रिकेट एक्सेप्शन नहीं थी इसमें से, ऐसा ही है ना। और इसमें ऐसा नहीं था कि बहुत सारी प्लानिंग की गई हो पिछले 20 सालों में, बहुत सारे कोई चेयरमैन आए हों जिन्होंने एक सेट मैप दिया हो आपको, इसको फॉलो करना, एक दूसरे को चेंज करता, दूसरा तीसरे को करता है, तीसरा फिर पहले पे आता है, पहला फिर दूसरे पे, दूसरा फिर पहले पे। दूसरा अनफॉर्चुनेटली बड़े मैं सैडली आई एम सेइंग दिस बिकॉज क्योंकि मैं तो ये सारे प्रोसेस से गुजरा हुआ हूँ और मैं जानता हूँ, ये दोनों भी जानते हैं सारे प्रोसेस। आपके पास एक ही चांस हुआ करता था, आपको अगर कप्तान अच्छा मिल जाए, सिस्टम आपको कभी अच्छा नहीं मिलेगा। एक कप्तान अच्छा मिल जाए जो आपकी टीम बना दे, कोई लड़के को 4-5 लाड करके ले आए। होता प्रॉब्लम ये था कि कप्तान ही इतने इनसिक्योर होते थे, अपनी जगह के लिए खेलते थे, उनका विजन ही कोई नहीं होता था कि अरे इसको लाएं, इसको बनाएं। बस फिर जो क्या कहते हैं रलू कटे, जो भी आते गए वो खिलाते गए, आते गए खिलाते गए। इन 45 प्लेयर में से मुझे सच बताना डिजर्विंग कितने थे? हाँ बस पाकिस्तान आई थिंक सारे थे। 40 all 43 of them। नहीं, क्योंकि वो कौन Okay. ये पाकिस्तान कौन खेलता है? वो खेलता है जो कहीं ना कहीं परफॉर्म करता है। नहीं लेकिन देखिए इसमें एक वो और ठीक है, ratio वो आती ठीक है। है। अगर आप एक अब दोनों- कितने जो डिजर्विंग थे वो उनके ऐसे बाहर बैठ गए। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ एक और रेशो डिस्कस कर लें कि इनमें से कितने ऐसे होंगे जो लेस देन 3 T20s खेल के गायब हो गए। गायब हो गया। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ऐसा प्रोडक्ट क्यों नहीं पकड़ा गया जो 10 साल का हो। ऐसा प्रोडक्ट 99 में, 96 में, 95 में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं था। मेरे ख्याल में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं था जो 15 साल ना क्रिकेट खेला हो। कोई एक मुझे मेरे साथ का बता दें उसने 15-20 साल ना खेलो। एनीवन नेम इट अपार्ट फ्रॉम वन गाय, मोहम्मद जाहिद। अदरवाइज तो सारे खेल गए। बाकी तो अगर वो जो मैच फिक्सिंग में पकड़े हुए तो उनका मैं कुछ नहीं कर सकता, वो भी 15 साल के प्रोडक्ट थे। तो मसला सिर्फ ये है, हैविंग सेड दैट, कि आपने कट फॉर रोल लोग खिला ही नहीं जो 15 साल खेल सकते हैं, क्योंकि विजन इतना नहीं था, ब्रॉडर नहीं था। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बट पाकिस्तान में आजकल ये कहते हैं भाईजान थोड़ा सा आप करके दिखा दो पाकिस्तान टीम में आ जाओगे। ऐसे ही है ना, आजकल तो लूट सेल है। खेलते हैं ना, जब 2000 बचा फास्ट बॉलिंग कर रहा था तो बाजीद को मैं चांस नहीं दिया। 2001 से खेल रहा था, उसको 3-4 साल लग गए मिडिल ऑर्डर में आते आते। वो भी जिस तरह है वो मुझे पता है सारा, लेकिन वो भी बेचारा इतना परफॉर्मेंस दे तीन सीजन लगातार इसने परफॉर्मेंस दी है, फिर कहीं चांस मिला तो वहाँ तो जगह नहीं मिलती थी। बिकॉज़ सिलेक्टर्स की कीन आई, इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स था। पाकिस्तान क्रिकेट वाज नो एक्सेप्शन, उसमें सारा ही चल गया। बट अब मुझे कुछ लगता है, देखिए यार, एक चेयरमैन है 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, ठीक है, मुझे पता है कि वो आ गए, अब वो हैं, अब उनको पता है यार चलो वो झटके से ही आकिब जावेद मिल गया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। पहले विकी भाई थे, अब वो आ गए, वो पता नहीं किधर चले गए, ये कर लिया वो कर लिया, 5 टीमें करा ली, चैंपियंस कप करा लिया, इधर उधर मार धाड़ शुरू हो गई है, ठीक है, समझ गया। चलो इसी इसना में एक बंदा मिल गया जिसको पता है थोड़ा बहुत कि यार ये मैं ऐसे करूँगा तो ये टीम ठीक हो जाएगी। बिल्कुल। असल चैलेंज आकिब जावेद का इज नॉट T20 क्रिकेट, वो आपको प्लेंटीफुल मिल जाएगा। मसला सिर्फ टेस्ट क्रिकेट का और वनडे का। 50 ओवर खेलेगा कौन? जो हम डे 1 से यहाँ मसला है, यहाँ पे बंदे लाने हैं उसको। असल कैरेक्टर का जो टेस्ट होगा ना आकिब जावेद एंड मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग, वो होगा ये जो चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है और जो घर पे होने वाली है, वहाँ पता चलना है।
वहाँ पे ही सारा मुद्दा खुल जाना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपका पहला आईसीसी का टूर्नामेंट आ जाएगा, लेकिन क्योंकि सिलेक्शन की एक डेफिनेशन बड़ी ट्रिकी रही है पाकिस्तान में। हफीज में यू बीन इन द बोर्ड एज वेल, तो ये व्हाट इज द राइट प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग प्लेयर्स? पहले तो बड़ा इजी था कि अगर आपके पास स्कीन आई है, आप प्लेयर सिलेक्ट कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं 15 साल की पोटेंशियल पे। अभी तो जिस तरह शुएब भाई ने कहा 30 सेकंड की वीडियोस के ऊपर लोगों को फ्रेंचाइज में भी डेब्यू मिल जाता है, कहीं और भी मिल जाता है। व्हाट्स द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन व्हिच इज कंसिडर्ड? देखिए, पहले तो आपने बात की कि मैं बोर्ड के सर हूँ, 2 महीने में आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने जब आया, मुझे 4 साल के लिए बात की, तो प्लान तो 4 साल के मुताबिक मैंने करना था। राइटली सेड बाय शुएब भाई कि अब ये लगता है कि ये वाला चेयरमैन जो अब आए हैं मोहसिन नकवी साहब, ये 3 साल मिनिमम रहेंगे, ठीक है। उसके बाद लगता है कि जब उन्होंने तजर्बाती तौर पर बड़े तजर्बे कर लिए, तो एक तजर्बा आकिब की शक्ल में हमें कुछ ना कुछ देना शुरू कर गया। पहले फेलियर हुआ, उसकी हम बात अगर ना ही करें तो बेहतर है। जो चल रहा है उस पर बात करते हैं। क्या आकिब भाई आए, आकिब भाई ने आके विद द हेल्प ऑफ ऑल अदर सेलेक्टर्स एक स्टेटमेंट देने की कोशिश की, वो कामयाब हुई। एक इंट्रोडक्शन करवाई, वो जो हम भूल चुके हुए थे, जो ऑलरेडी हमारा विनिंग मंत्रा था, हम वो भूल चुके हुए थे। हम वी वर सर्चिंग फॉर सम अदर थिंग्स व्हिच वाजंट देयर। एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल ठीक है, हमने वो राइट वे में वापस गए, चाहे वो यू टर्न था, बट वी ब्रॉट इट राइटली। वो टेस्ट मैच हमने जीत लिया। फिर उसी माइंडसेट के साथ हम लोगों ने एक स्टेटमेंट के तौर पर ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ खेली, जिसमें हमने कप्तान बदला, हमने मैनेजमेंट बदली, हमने प्लेयर्स बदले, हमें उसमें भी वनडे में कामयाबी हुई, विच इज़ ऑल्सो अनदर गुड थिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। तो हुआ ये है कि तजर्बाती तौर पर, लेकिन फाइनली वी लुकिंग फॉर समथिंग पॉजिटिव इन पाकिस्तान क्रिकेट, कि जो भी है कि चेयरमैन 3 साल के लिए रहेंगे, ये हमें लगता है। जो भी प्लान वो कर रहे हैं, जिनके हाथों में इस वक्त ये दे दिया, अल्लाह करे कि ये 3 साल गुजारें, दैट्स वी ऑल वांटेड, ताकि कुछ भी हो उसके 3 साल का जो भी उनके दिमाग में प्लान है, जब तक हम उनको वो मौका नहीं देंगे, वी कैन नॉट आस्क क्वेश्चंस। तो इस वक्त मुझे लगता है कि उनको जो अथॉरिटी और जिस तरीके की मैनेजमेंट इस वक्त करवाने की कोशिश की जा रही है, पर्सनली मुझे लगता है कि वी आर ऑन अ राइट वे। लेकिन वो अथॉरिटी कब तक उनको दी जाएगी, दैट इज़ द चैलेंज। बिकॉज सम टाइम जो मैंने ऑब्जर्व किया है, बहुत से आपको अथॉरिटीज़ इनिशियल स्टेज के ऊपर दी जाती हैं, और जब आप कुछ बदलने की कोशिश करते हैं या आप कुछ स्ट्रिंग्स हिलाते हैं, तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के लोग कहीं बैठे हुए हैं, वो बैठ के आपको हिला देते हैं। तो देखना ये है कि अगर आकिब भाई आ गए हैं और वो उनके पास एक स्ट्रॉन्ग बैकिंग है हमारे चेयरमैन साहब की, तो वो कितनी देर अपनी उन अथॉरिटीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि इशू हमें गैरी कर्स्टन के केस में भी नजर आया कि उनको कहा कुछ गया, जब उनसे वो अथॉरिटीज ली गई, ऑब्वियसली ही वाज नॉट हैप्पी बिकॉज ही इज बीन टोल्ड टू गेट दिस काइंड ऑफ अथॉरिटीज तो कोलैप्स हो गया वो, बिल्कुल, टू मेक चेंजेस इन पाकिस्तान क्रिकेट। अब देखना ये है कि चैलेंज ये है कि हमारे यहाँ पे कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, अगर वो स्ट्रॉन्ग फैसले करने की अहलियत रखती हो। तो देखना ये है कि क्या ये मोहसिन नकवी साहब की मैनेजमेंट 3 साल रहती है, आकिब जावेद भाई को जो लेके आए हैं, उनका जो भी जेन में सोच है, उनको 3 साल दिए जाते हैं, और वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो हम चाह रहे हैं कि अगर वो 3 साल के लिए इन प्लेयरों पे अप्लाई हो जाए, तो वी विल सी समथिंग पॉजिटिव इन पाकिस्तान क्रिकेट। सो दैट्स अ चैलेंज। बिल्कुल। और बात अगर मैं आपसे पूछूं सिलेक्शन प्रोसेस के हवाले से, एक छोटी सी डिबेट ये भी होती है, इज इट पोटेंशियल वर्सेस डेटा? डू यू सेलेक्ट प्लेयर्स ऑन बेस्ड ऑन देयर पोटेंशियल, जैसे कि हिस्ट्री में या पास्ट डेकेड्स में हमने देखा, या फिर उनकी सिलेक्शन प्योरली डेटा बेस्ड है? सिर्फ क्रक्स बता देता हूँ, जो शुएब भाई ने बताया, क्रक्स बता देता हूँ कि पाकिस्तान टीम में आना मुश्किल होना चाहिए और पाकिस्तान टीम से निकलना मुश्किल होना चाहिए। जो आप 43 प्लेयर्स देख रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादती है। ज़्यादती इसलिए कि हम कहते हैं यंगस्टर्स नहीं खिलाते, ठीक है, आप इतने प्लेयर्स को चांस देते हो, ठीक है, बट क्या आपने उसको पूरा चांस दिया है? या तो आपने पहले गलती की कि जी इसको खिला के हमने गलती की है, या दूसरी गलती की कि इसको खिला के बाहर कर दिया। तो ये हम सब कहेंगे यार ये यंगस्टर्स नहीं खिलाते, तो प्लेयर इतने ज़्यादा हैं, बट वो खेल कितने रहे हैं? 2 मैच 3 मैच। अब जैसे कासिम अकरम मैच खेलेगा, हो सकता है वो दोबारा ना खेले, ऐसे अल्लाह करे ना हो सकता है वो दोबारा ना खेले, लेकिन ये बहुत काफ़ी प्लेयर्स इसके थ्रू गुजरे हुए हैं। अभी थोड़ा सा डाइवर्स अगर मैं करूं, तो उन्होंने इशारा किया कि एक मैन ऑफ द सीरीज़ हुआ साजिद खान, वो जब पिछली दफ़ा ड्रॉप हुआ, तो जब अभी टेस्ट सीरीज़ में आया था, तो उसने इंटरव्यू में कहा कि जी मैंने इतनी अच्छी बॉलिंग की, मुझे ड्रॉप कर दिया। अब उस पर क्या गुजरेगी? अब एक तो कम्युनिकेशन उसके साथ बिल्कुल ठीक होने चाहिए टू प्रिजर्व हिम, दूसरा उसके साथ बंदा एक लगाएं जो उसको बताता रहे कि नहीं भाई साजिद, तू टीम में वापस, अगर आपने ये कम्युनिकेटेड, टीम में वापस आएगा। क्योंकि सबको पता है जब आप पाकिस्तान टीम से ड्रॉप होते हो, तो प्लेयर कई दफ़ा ना बिल्कुल ही छोड़ देता है कि यार अब इससे ज़्यादा मैं क्या करूं। प्लस
दूसरी बात यह है कि T20 में आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, बट T20 में आपने प्लेयर्स को लीवे भी देना है क्योंकि हाई रिस्क क्रिकेट है। इसमें एवरेजेस पे ना आप देखें, आप हाई रिस्क क्रिकेट है तो फेलियर का भी चांस ज़्यादा है। तो ये नहीं हो सकता कि आप लेके आए लड़के को और उसको निकाल दें, तो आपकी टीम डेवलप होनी ही नहीं है। तो आई गेस और आपको बहुत- थोड़ा बहुत- पोटेंशियल पे भी जाना पड़ता है, नॉट जस्ट बेस्ड ऑन नंबर्स। और एक बहुत पॉजिटिव बातें होगी, थोड़ी नेगेटिव भी होनी चाहिए ना। पॉजिटिव बातें ये, आके भाई हमें मिल गए, आके भाई को आपने रोल दिया एज सेलेक्टर, उन्होंने कमाल कर दिया, सीरीज जिता दी। अब वो बंदा आपको मिल गया, सीरीज उसने जिता दी, उसने जो भी किया इम्प्लीमेंट किया। अब उसका रोल चेंज हो गया, अब उसको लगा दिया है कोच प्लस सेलेक्टर। अब उन पे पर डबल प्रेशर है, बिल्कुल। उनको अथॉरिटी ज़्यादा दे दी ना। ये हमने पहले भी किया था, मिसबा को बहुत ज़्यादा अथॉरिटी दे दी थी। अगर मिसबा सिर्फ कोच रहता तो शायद सर्वाइव कर जाता, लेकिन सब कुछ उसके सर पे आ गया था, तो मसला हो गया ना। अब आकिब भाई बहुत अच्छी बात है जी, हम कह रहे हैं कि आकिब भाई इज़ द राइट पर्सन, लेकिन अगर आप उसको इतने ज़्यादा हैट्स बना दोगे तो जब छुरी सबसे पहले किस पे चलेगी? द इंडिविजुअल हिमसेल्फ। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी तो अकाउंटेबिलिटी। साबित ना मैं कह रहा हूँ कि जो वो बहुत अच्छे हैं, हम में से कोई भी नहीं कह रहा, Time लेकिन जो will. माइंडसेट है कि एटलीस्ट किसी को 3 साल अगर मिल जाए फिर ही इज द राइट मैन। नहीं, वो बात बिल्कुल ठीक है, बट अगर वो आप उसको उनको चीफ सिलेक्टर के रोल में आए थे तो चीफ सिलेक्टर ही रखते। अगर आपने सोचा था कि इनको कोच लेके आना तो कोच ही रखते। अब वो सिलेक्टर भी हैं, कोच भी है, टीम हारेगी बिल्कुल। तो ब्लेम किस पे जाएगा? सिलेक्टर पे भी, कोच पे भी। तो अगर वो, हम तो कहते हैं अच्छे हैं या बहुत अच्छे हैं, बट फर्स्ट जो चॉपिंग ब्लॉक पे सबसे पहला सर होगा वो आकिब भाई का The ही person होगा। with the most authority जिसको दिया, and I think this has been an experiment in the past, और I think we've not learned from that example. ये बड़ा important है कि हमें ये थोड़ा सा एक definition भी देखनी है कि 3 साल consistency फिर क्या इन दोनों roles में भी रहेगी कि नहीं रहेगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको ब्रेक से पहले बताया था कि एक और बड़ी ज़बरदस्त इंक्लूजन है जिसको हमने डिस्कस करना है। मेहमान कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम में आना भी मुश्किल होना चाहिए और एग्जिट भी, बट इनका वापस आना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। कायद आज़म ट्रॉफी में भी अब तक 5 मैचों में 31 आउट कर चुके थे, और मैं बात करूं मोहम्मद अब्बास की, शुएब भाई, who makes a comeback into the test squad. गुड फॉर हिम यार, आई थिंक एक्साइटिंग है, बट मैं तो थोड़ा सेल्फिश होकर ज़रा और मांगता हूँ चीज़ें। तो इट्स अ वेरी गुड परफॉर्मेंसेस यार, 5 में 31 और वहाँ पे 16 पे 120 आउट करके मैं बाहर था फर्स्ट क्लास में भाईजान। वो कह रहा था पाकिस्तान टीम में आना कितना मुश्किल था, तो ठीक है 5 में। ये तो इस सीजन की परफॉर्मेंस शोएब भाई वो बता रहे हैं, हाँ. बट ही वाज ऑब्वियसली कंसिस्टेंटली डूइंग वेल एट हाँ. डोमेस्टिक लेवल, कंसिस्टेंटली डूइंग वेल। But the thing is, all I wanted to see in the Abbas is coming in the biggest circuit out there, Yeah. the better team. उसमें स्किल का पता चलना चाहिए, बस that's it. मतलब मेरे लिए उतना रह जाता बस। ये हो गया, Yeah. that's fine. आगे आओ, आगे खड़ा हुआ है रोहित शर्मा, जो भी है, विराट कोहली, उधर देखते हैं ना क्या सिस्टम। वहाँ से बस वो टेस्ट क्लियर करना। आई एम श्योर ही हैज इट इन हिम, एंड गुड लक। मुझे लगता है हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाला मामला इस सिलेक्शन के अंदर हुआ है, क्योंकि साउथ अफ्रीकन सीरीज़ में शाहीन को ना खिलाना, अब्बास को खिलाना, मीर हमजा को सिलेक्ट करना, कंडीशंस के मुताबिक शायद इनको लगा कि यू नीड अब्बास टू ब्रिंग इट बैक, क्योंकि रिसेंट पास्ट में न्यू बॉल ऑपरेटर के तौर पर मुश्किल हुई है। खुरम शहजाद वहाँ पे हैं, बट ही इज़ यंगस्टर, ही इज़ नॉट समवन जो बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेले हैं, डोमेस्टिक लेवल पे अच्छे हैं, उन्होंने अच्छा भी किया ऑस्ट्रेलिया में, बट यू कैन नॉट पुट दैट मच प्रेशर। Abbas can at least show you that as a senior bowler who already have done a wonderful job when the time he played for Pakistan cricket, then obviously एक mindset आया कि जी इनकी पेस अच्छी नहीं है तो हमें इनको नहीं खिलाना, या he is not 130 plus, he is not 35 plus, but we forgot the amount of consistency he basically gives you as a bowler, कि जब वो हिट करता है राइट एरिया न्यू बॉल से तो बहुत ही ज़्यादा तंग करता है ऑपोजिशन के बैट्समैनों को। मुझे लगता है कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेज के तौर पर इनको लाया गया है, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट, क्योंकि वो प्लेयर जो अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करे, और अगर वो बाहर हो जाए तो फिर भी वो डोमेस्टिक सर्किट में जाके अपने केस को दोबारा से स्टार्ट करे ज़ीरो से और अपनी परफॉर्मेंसेस बढ़ाए जो कि इसने दिखाया है। मैं हमेशा उसको सपोर्ट करना चाहूँगा कि जो डोमेस्टिक में जाके दोबारा अपने केस को स्टैम्प करे या दोबारा अपना केस पुट ऑन करे और दोबारा वापस आए। आई विश हिम ऑल द बेस्ट, और पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि अगर ये आए और अपना अच्छा परफॉर्म करें साउथ अफ्रीकन से। यार लुब्बल अबाब भैया, बात ये हमारे पास पता कुछ नहीं, हमारे पास क्या है क्या नहीं, इधर उधर हाथ मुहत मार रहे हैं, जो लब जाए खिला दो, समझा बात।
अब इसको इतना औखा मत करो बात। सर्चिंग इन द ब्लाइंड। समझा? बस जो आदमी आ रहा है करके इसमें से आउट द दिस मिस्ट कुछ ना कुछ निकल आया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हम एक बंदा टीम जोड़ लें। समझ गया बात? इधर उधर राउंड मत जाओ ना, बेचारे आगे वो बेचारे पजल हो रहे हैं। वो आगे ठीक बंदा है, वो बस हाथ पैर चला रहा है, बस ठीक है। मैं प्रैक्टिकली तो मेरा तो टॉप फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी है, मैं तो सीधा खड़ा कर लेना था। इधर आ जाओ भाईजान, ये आपके 150 ओवर है, करने हैं आपने, मैं तो ना छोड़ता। समझे ना? मैं तो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता। मैं तो देखें, ये बात करनी पड़नी है, आज नहीं तो कल करनी पड़नी है। सीधे हो जाए भाईजान। लेकिन ही इज बीन ड्रॉप्ड शोएब भाई, ही इज बीन ड्रॉप्ड। मुझे नहीं लगता कि टेस्ट क्रिकेट में वो नहीं कभी खेलना चाहते थे, बट ही इज बीन ड्रॉप्ड इन द देखो ना, सेकंड बात टेस्ट कर लो मैच ना एंड यार, कंटिन्यू। बात कर लो ना उससे। नहीं, वो भाई आपने खेलना है कि नहीं खेलना बता दे। लेकिन आप सबको पता है, हमें पता है वो ड्रॉप है, वो कह रहे हैं वो रेस्टेड है। अब ये ठीक है ना? ये क्लैरिटी नहीं है ना। clarity नहीं, नहीं, ये वो clarity के स्टेटमेंट है साथ जिसमें कभी कभी खिलाना पड़ जाए दोबारा, तो चलो यार चुप करके ले भी आओ। हाँ। समझे? बात कर लो, सेफ कॉर्नर छोड़ो। ये देख लो, नसीम शाह, शाहीन शाह, ये वो सिंपल यार, देखो सिंपल। भाई आपने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है? नहीं खेलनी, ठीक है, डन हो गया, क्लियर। क्या खेलना है? सर हमने ये खेला, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लाना जरा इनका, दैट्स इट। मैच फीस लाना जरा इनकी, थैंक यू वेरी मच। ये स्लैब मैं छोटे कर दूंगा। सब्जेक्ट टू दैट। एग्जैक्टली। टेस्ट क्रिकेट जो ना खेले उसका ए कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट समझ में नहीं आता, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी तुम टेस्ट मेरी बात क्रिकेट होनी समझे हो? चाहिए। अगर तुम इतना सख्ती नहीं करोगे कैसे होगा माजी में एक्सपेरिमेंट हुआ है, व्हाइट बॉल के ये- सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट से रेड बॉल के Red ball। सेपरेट। यार? टीम में तुम्हारी 3 ही होनी चाहिए। एक बंदा हमारे बेचारे नहीं, वो मिट्टी के मध हुआ नहीं टुर पाते, एक को 6 साल से समझा रहे हैं स्ट्राइक रेट तेज कर रहे हैं, वो नहीं कर रहा। वो ठीक है, फिर नया बंदा ले आते हैं। हाँ। यही है ना, मैक्सिमम ऑप्शन आपके पास यही है ना, तो वो और है। आ गया वापस वो। इसीलिए अब करना पड़ना, वो जो अब तो प्रेशर है ना। बट फ्री विल थी पहले फ्री विल थी, अब प्रेशर है। अब प्रेशर में ये दोनों बैट्समैन हैं, वो नींद लगती शॉटें हैं बहुत। इन बेचारों बैट्समैनों का ना बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। ये बेचारे ये सोच भी रहे होते हैं और खेल भी रहे होते हैं। इनको खेलना भी है, सोचना भी है, और फिर बाद में क्या होना वो भी देखना है। वो सारा कुछ क्रीज में ही चल रहा होता है, गिचमिच। बिल्कुल। समझे ना? बाजिद भाई क्या देख रहे हैं? सेम पिच, सेम सरफेस। मुझे लगता है इन्होंने गलती की है। ये जिम्बाब्वे जो हरारे में जीता, बुलेवायो में नहीं जीता। मेरे ख्याल वो जो टेस्ट मैच भी हरारे में ही जीते थे। बुलेवायो में मुझे जो याद पड़ता है, जो 200 किया था फ़खर ज़मान ने, वो भी इधर ही किया था। बुलेवायो में पता नहीं कोई चक्कर है इनसे, यहाँ खेला नहीं जाता। पिच जैसे भी है, आई थिंक पाकिस्तान की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। वो कोशिश करेंगे कि बैट फर्स्ट करें, लेकिन पिछले मैच में उन्होंने बैट फर्स्ट किया था, तो प्रॉब्लम तो है इधर। लो स्कोरिंग पिच है, लेकिन समहाउ जिम्बाब्वे को सूट नहीं करता। बिल्कुल। और इसी के साथ हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं टॉस की तरफ और लाइव एक्शन की तरफ टुवर्ड्स द थर्ड T20I। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बट विल बी बैक विद अ लॉट मोर एनालिसिस एंड अ लॉट मोर टॉक इन द लाइव एक्शन। देखते रहिए, गेम ऑन है। Welcome back to Game On है। We are just a few minutes away from the toss in Bulawayo for the third T20I between Zimbabwe and Pakistan। और हम जो है वो अपने एक्सपर्ट से ज़रूर पूछते चलेंगे कि उनकी क्या राय है। बैट फर्स्ट, बॉल फर्स्ट। बैट फर्स्ट रहा है हफीज़, आपसे अगर पूछे हम, बैट फर्स्ट सिंपल। तो जिम्बाब्वे ने बैट फर्स्ट किया बट दे कुडंट एग्जीक्यूट इट इन द लास्ट गेम। देखिए पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत शार्प है, उसके बाद बड़ी वैरायटी है। मुझे नहीं लगता वो बैटिंग पहले करें या बाद में करें तो हमें कोई मुश्किल होनी चाहिए। लेकिन हमारे लिए बेहतरी है कि हमारे यंगस्टर्स जिनको मौका मिल रहा है वो अच्छे रन्स दिखाएं, एक अच्छी बैटिंग डिस्प्ले दिखाएं, दैट विल बी बेटर। तो आई वुड लाइक कि बैटिंग पहले है। हमें मुश्किल होती है, वो बैटिंग पहले करते हैं, वापस आना पड़ता है फौरन। हम तीनों को होती है। नहीं, हम भी शायद उसी कश्ती में। लेकिन बाजिद भाई आपसे भी यही पूछूंगी, योर ओपिनियन इज द सेम? बैट फर्स्ट? बैट फर्स्ट है। ये स्लो पिच है और मतलब हाई स्कोरिंग पिच नहीं है, बट जैसे जैसे दिन गुजरता है तो थोड़ी और स्लो हो जाती है। तो मोस्ट टीम्स जब भी इधर टॉस जीती हैं तो दिल बैट फर्स्ट। ठीक है। बैट फर्स्ट, बॉल फर्स्ट, दोनों केसेस में पाकिस्तान है सो फार डोमिनेटेड। बट शोएब भाई आपने बड़ा सिंपल फॉर्मूला दिया। सवाल कोई नहीं, आप बस टॉस का वेट करें। नहीं, अभी 90 सेकंड्स हैं टॉस तक। मैं आपसे फिर भी पूछूंगा कि आपने एक फॉर्मूला दिया था कि पहले बैटिंग करके जब आपने बड़ी तरह अपनी तरफ से लंबा सवाल किया था, क्या करेंगे? नहीं, अब जवाब फिर भी नहीं। बैटिंग तो मैं आप क्या कहें? सेम
नहीं मेरे पास सवाल है, वैसे मेरे पास हाँ जी, आपके लिए बताएं, सवाल है। बताएं। वो ये कि फर्स्ट T20I में आपने कहा बहुत अच्छा खेला पाकिस्तान ने, एवरीथिंग वाज वेरी गुड, बट वाजंट अ क्लिनिकल परफॉर्मेंस। सेकंड T20I Clinical. वाज एब्सोल्युटली क्लिनिकल। क्लिनिकल, ऐसा ही उनका कोच क्लिनिकल है ना। पहले T20I में क्या हुआ? नहीं, वो लैंड ही किया था बेचारा, उसको क्या पता क्या आया है ऑस्ट्रेलिया से, कौन सा सामान आया है, वो तो खुद इकट्ठा कर रहा है नॉमिनेशन अपना। तो उसके बाद पता चला ना कि यार मैंने खिलाना, तो वो बेचारा अभी उसको लगेंगे 3-4-5 महीने लगेंगे। क्लिनिक भी है, क्लिनिकल भी है, सर्जरी भी है, रिजल्ट्स भी आ गए। अब सारी चीजें जो हैं वो सर्जरी A lot डॉक्टर of- चाहिए, डॉक्टर आ गए, A lot of medical terms now being used in cricket डॉक्टर आ गए, nowadays. बट आई थिंक ऐसा वाला डॉक्टर है, वो वाला नहीं, फ्रॉड वाला। इंटरेस्टिंग केस रहा है जिम्बाब्वे का जब आप बात करते हैं, एंड आई थिंक इट वाज अ इमिनेंट कोलैप्स जिसकी हम बात करें। ऑल दो मरुमानी और बेनेट की आप बात करें, उन्होंने शानदार एक स्टार्ट दिया, बट अगर आप रेशो देखते हैं कि 37 फॉर नन, फिर उसके बाद आप देखते हैं कि 40 पे 3, फिर 46 पे 5 और उसके बाद 57 ऑल टीम आउट, तो ऑब्वियसली इट बिकेम वेरी वेरी डिफिकल्ट कि ये हुआ। एंड जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि वी हैड टू गो कम बैक एंड वी डिड द सेम थिंग ऑल ओवर अगेन, तो इट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट दैट पाकिस्तान वाज एबल टू रैप दिस अप एज वेल, बट आई थिंक नोबडी एक्सपेक्टेड जिम्बाब्वे हिजाब कि दे विल फॉल्टर लाइक दिस इमीडिएटली। बिल्कुल, अगर हमने एक्सपेक्ट किया होता हम यहीं पे बैठे रहते। हाँ, हम जाते ही ना यहाँ से। आज लेकिन अगर आप expect उनकी करें। टीम देखें तो स्वाय सिकंदर रजा के कोई आपको बहुत बड़ा मैच विनर नजर नहीं आ रहा है ना ट्रेवर, पूरा नाम ले लो। ट्रेवर इज गुड। हाँ, ट्रेवर फील्डिंग अच्छी नहीं कर रहे। मुझे ज़्यादा तौर पे ये लगता है कि उनकी टीम के अंदर जो मुझे लगता था कि शॉन विलियम खेल जाते, क्रेग अर्विन खेलते, तो शायद कुछ थोड़ा बहुत हमें जो बैलेंस स्क्वाड में कंपेटिटिव किस्म की क्रिकेट मिलती। अभी बहुत उनकी भी टीम नहीं है। मामला ये है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो बहुत अच्छी है, और वो उनके पास जो वैरायटी अबरार और सुफियान की शक्ल में है वो उनके लिए टू गुड टू हैंडल है। लेकिन हफीज भाई वनडे और T20s में दोनों फॉर्मेट्स में अभी तक जितने 5 मैच हो चुके हैं उनका स्टार्ट बड़ा अच्छा रहा है जिम्बाब्वे का। मरुमानी और बेनेट हैव स्टार्टेड वेरी वेल। नहीं वो ठीक है, उसमें ये भी हो सकता है कि दे ट्राइड कपल ऑफ शॉट्स, वो चली एज लग के ऊपर से गुजर गया, यू नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू रिक्वायर्ड, लेकिन एक स्टैब्लिशिंग इनिंग्स वो उनके लिए इशू नजर आ रहा है मुझे। Constructing. इस कंस्ट्रक्शन करना, पूरा अब्जॉर्ब करना प्रेशर, एक विनिंग जोन के लिए परफॉर्मेंस लेके आना, वो एक ही प्लेयर है, जिस दिन वो खेलेगा अगर वो खेलता है तो वही जितवा सकता है। अदर देन दैट मुझे किसी और में अभी इस पाकिस्तानी बॉलिंग को टैकल करके मैच विनिंग जोन की परफॉर्मेंस देते हुए जिम्बाब्वे की बैटिंग मुझे नजर नहीं आ रही ओवरऑल। बिल्कुल। बाजी भाई आपने बात की थी कि पाकिस्तान की बॉलिंग पाकिस्तान का इशू नहीं है, सो इन योर ओपिनियन व्हाट इज एन आइडियल T20I बॉलिंग जो पाकिस्तान की आपको नजर आती है, वो क्या है, वो क्या रेशो है स्पिनर्स की और पेसर्स की? देखिए फास्ट बॉलिंग तो आपको 3 चाहिए ही चाहिए, और कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि क्योंकि आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं था तो आपने चौथा फास्ट बॉलर नहीं खिलाया। ये ऑस्ट्रेलिया जब वर्ल्ड कप हुआ था उसमें ये बहुत बड़ा इशू था कि आप चौथा फास्ट बॉलर खिला नहीं सके थे या ऑलराउंडर नहीं खिला सके थे, क्योंकि आपके पास वो डेप्थ फिर नहीं रहती। तो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर बहुत ज़रूरी है। आमिर जमाल का बहुत बड़ा रोल है गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि वो टीम बैलेंस करता है आपकी। फिर आप डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस आपने 2 स्पिनर खिलाने हैं या 1 स्पिनर खिलाना है। आइडियली तो 1 स्पिनर खिलाएं और एक ऑलराउंडर, जैसे हमारे पास पहले रहे हैं मलिक रहे, हफीज रहे, बैटिंग। बिल्कुल जी, तो द न्यूज़ फ्रॉम द सेंटर इज कि पाकिस्तान has won the toss and सलमान अली आगा has decided to bat first, which was of course a no question. पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के बारे में बात जरूर करनी है। पाकिस्तान has made 4 changes into their squad, जो पहले 2 T20s थे और 4 लोगों को चांस दिया जा रहा है इस मैच में। तो एक्सक्लूजन्स इंक्लूड इरफान जो आज नहीं खेल रहे, हारिस रऊफ नहीं खेल रहे, अबरार अहमद नहीं खेल रहे और साइम अयूब नहीं खेल रहे, और उनकी जगह जो 4 प्लेयर्स को मौका दिया जा रहा है वो भी हैं ऑब्वियसली साहिबजादा फरहान कम्स बैक इनटू द साइड, साथ ही साथ कासिम अकरम, अरफात मिनहास और मोहम्मद हसनैन इज बैक इनटू पाकिस्तान कलर्स वंस अगेन। तो ये है जी प्लेइंग 11 और जो 4 चेंजेस हमने आपको बताए। तो हफीज भाई 4 चेंजेस टुडे, नाउ वी आर बैटिंग फर्स्ट, तो कैसा देख रहे हैं इन चेंजेस? देखिए सलमान ने एज ए कैप्टन बताया कि वो चाहते हैं कि जो भी टूर पे आया हुआ है वो सारे इंटरनेशनल मैचेस को टेस्ट करके जाएं, विच इज़ गुड, विच इज़ फाइन। पर मुझे ये लगता है कि इसमें जो डेवलपमेंट ऑफ द टीम है उसमें 1-2 चीज़ें हम मिस कर गए हैं। जैसे अगर उस्मान खान है, वो विकेट कीपर, क्योंकि वो रेगुलर नहीं है, ही इज़ अ नॉन रेगुलर विकेट कीपर, अगर उनको खिलाया जा रहा है और कंसिस्टेंटली उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जा रही है, तो अगर इस मैच में वो ना खेलते और हसीबुल्ला खेल जाते तो वो भी आपकी डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं काम आ जाती। वो नहीं ऑप्शन ली गई। उसके बाद अगर आप दूसरी तरफ जाएँ तो आमिर जमाल, जो हम सब समझते हैं कि पाकिस्तान के 4th सीमर या 3rd सीमर हु कैन बैट के ऑप्शन अगर हमारी डेवलप होनी है तो आमिर हैं जो हमें दे सकते हैं, आमिर जमाल। अब्बास अफरीदी इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड फास्ट बॉलर हु कैन बैट, लेकिन आमिर जमाल उनसे बेहतर हैं। तो अगर उनको भी हम देखें तो इस पूरी सीरीज़ में मौका नहीं मिला वो टीम के साथ रहे, और अभी अगली सीरीज़ में भी वो नहीं है। तो इसका मतलब है कि
ये डिसाइड कर लिया गया है कि हम उनको T20 फॉर्मेट नहीं देना चाहते। मुझे लगता है कि देना चाहिए ज़ाती तौर पर कि अगर एक्सक्यूज़ मी अगर आमिर खेल जाते हैं और अगर वो हमारे लिए परफॉर्म कर जाते हैं तो वो हमारी हमेशा से जो मिसिंग पार्ट है कि हम अपना थर्ड या फोर्थ सीमर इसलिए नहीं खिला पाते कि हमारी बैटिंग वीक होती है। इनकी शक्ल में ही कैन बैट वेरी वेल एट नंबर 7 नंबर 8। तो अगर एक ऐसा प्लेयर डेवलप किया जाए वुड बी गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, लेकिन वो ऑप्शन नहीं ली गई। तो ये दो इस सारे मामले में मुझे लगता है कि ऑप्शंस ली जा सकती थी टू डेवलप दीज टू प्लेयर्स जो नहीं ली गई। बिल्कुल। हारिस के अलावा अगर हम पाकिस्तान की कुछ फास्ट बॉलिंग कंसिस्टेंसी देखें शुएब भाई, तो इसमें जहादाद खान, अब्बास आफरीदी और हसनैन, ये यूजली हमें वाइट बॉल में पाकिस्तान के लिए नजर आ रहे हैं। आप इनको कैसे देख रहे हैं? ऑब्वियसली आपके पास शाहीन और नसीम तो ऑलरेडी हैं, लेकिन इन तीनों की इंक्लूजन ऑब्वियसली यार दे लुकिंग अनदर वे, कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई परमानेंट फीचर मिल जाए, हमें नसीम शाहीन कि थोड़ी बहुत रिप्लेसमेंट मिल जाए, ज़रूरी नहीं है वो मिल जाए। आई थिंक दिस बेस्ट फास्ट बॉलर ऑफ नसीम शाहीन के साथ एक जोड़ना पड़ेगा आपको। ये अच्छे बॉलर हैं, 10 ओवर के बॉलर हैं, अच्छे कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा प्रेशर डाल के बेटा नहीं करने पड़ेंगे आपको। ये 50 ओवर चैम्पियंस ट्रॉफी में आपको करने पड़ेंगे, ये 60-70 ओवर करने पड़ेंगे आपको, और तेज़ करने पड़ेंगे, अच्छे करने पड़ेंगे। उसी के तसलसल में एक आधा हमें लड़का मिल जाए तो इसी असना में ही सारे लोग ट्राई हो रहे हैं। अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बट ये आप एक्सपेक्ट ना करो कि वो 145 150 वाले वो आते हैं आपकी ख़राब हो चुकी थी पहले की, वो अब ठीक नहीं हो सकती। चाहते आप वो हो, मिलते आपको 130 वाले हैं। तो अगेन गुड इनफ, दैट्स फाइन फॉर माई लाइकिंग। नो, मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे अच्छा लगता है कि आए कुछ जरा जानदार किस्म का फास्ट बॉलर, जरा मजा आए, जरा देखने, तगड़ा बटेरा है। वो लंबा चौड़ा, लंबे बाल, समझे मेरे बिल्कुल। आगे जाकर मैं वो दोबारा एक वो जो एक कलर था पाकिस्तान क्रिकेट का, वो देखना चाहता हूँ दोबारा। दुनिया देखना चाहती है। मैं खुराका होनी रही बदमाशियाँ जी, बदमाशियाँ भाई हाँ जी, कहने नहीं खुराका होनी रही हूँ। हाँ बहुत बदमाशियाँ। ज़्यादा सॉफ्ट हो गए। वो सॉफ्ट की बात नहीं बेटा, टाइम हैज़ चेंज्ड। हाँ। लोगों को पैसा चाहिए, क्रिकेट नहीं। लोगों को पिक एंड चूज करना है। मेरे वहमो गुमान में नहीं था कि टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी, ये हो ही नहीं सकता था। ये कोई मेरे बैच का कोई लड़का सोच भी नहीं सकता था यार। वो कहते टेस्ट क्रिकेट के जो 6 स्पेल हैं या 4 स्पेल हैं, मोस्टली तो सारे फास्ट बॉलर को 3 स्पेल या 4 स्पेल में ढूंढते थे यार। 4 स्पेल करने हैं 8-8 ओवर के, एक 8 का हो गया है, अगला 7-6 का हो गया, 7 का हो गया, 5 शाम का, वो 10 तेज वो रैप अप करना, वो नाम बनाना, वो अखबार की सुर्खियाँ, वो यार टाइम हैज़ चेंज्ड। बिल्कुल, प्रायोरिटी हैज़ चेंज्ड। अब पैसा मैटर करता है। मैं इसलिए कहता हूँ यार, इतना पैसा दे दो बच्चे को कि फाइनेंशियली फंसा लो उसको। लेकिन आप जो कह रहे हैं मैं उसी को ऐड करूँ कि वही पैसा अगर हम अट्रैक्ट करें टेस्ट क्रिकेट के अंदर, जो मेरी एक सजेशन थी कि आप टेस्ट क्रिकेट को इतना बड़ा सजेशन दी थी आईसीसी को, मैंने कहा रखो $1,00,000 पर टेस्ट मैच। ये तो थोड़ी ज्यादा है, चलो काट कर जी, काट कर लो। नहीं अब जो इनकी बात है मैं भी उसी को एंडोर्स करता हूँ कि बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए कि अगर हम पाकिस्तान की क्रिकेट में बड़ा वो क्रिकेटर लाना चाहते हैं, वो सोच लाना चाहते हैं, हमने डेवलप कर रहे हैं T20 फॉर्मेट के प्लेयर और हम उनको इनकरेज कर रहे हैं। तो अगर हम उसी को टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटाइज कर लें, टेस्ट क्रिकेट की हम जो मैच भी है वो बड़ी कर दें उनके यार हफीज, तुम्हें टीवी राइट्स के पैसे पता है आईसीसी पे कितने हैं? नहीं, निकाल लो गूगल पे, उसमें क्या फर्क पड़ जाना अगर $500 मिलियन टेस्ट मैच पे लग गया तो कौन सी मौत आ जाएगी? निकाल लो, गूगल पे कर लो, सर्च कर लो, टीवी राइट से पैसे कर लो। बिल्कुल, अगले 5 सालों के ये करते हैं। आप बात समझ हाँ, आई? जो मैं फिगर कह रहा हूँ गलत नहीं है, डूएबल है, डूएबल नहीं है इट इज पैसा खर्च करने की। फाइनेंशियली फंसाओगे बच्चों को, बेटा ये $1,00,000 पर टेस्ट मैच है, 18 खेल ले, $2 मिलियन कमा ले, कोई मसला नहीं। मुड़ के देखेगा भी नहीं किसी और टीम को। देखना बेटा, तो साल की 100 करोड़ रुपए की एंटिटी है, ये याद रखी। आजकल वो नंबर्स नहीं रहे, वो पहले करोड़ का बड़ा पैसा होता था, कोई पैसा नहीं। आजकल अरब भी को नहीं रहा। आजकल $1 बिलियन वो पॉप कर रहे हैं, हिंदुस्तान, इंडिया, चाइना से ऐसे पॉप कर रहे हैं बिलियनर्स। अगर आपको ये पता हो ना कि यार मेरे 150 करोड़ रुपया ज़ाया हो जाना, तो ना ही इज नेवर गोना स्किप अ वन ट्रेनिंग सेशन। ही इज नॉट गोना मेक श्योर, ही इज गोइंग टू मेक श्योर कि वो सारे टिक्स जो है ना वो पूरे करेगा दिन। बिल्कुल, वो खाएगा भी ठीक, वो मैच फिक्सिंग भी बचेगा, वो स्कैंडल से भी बचेगा, उसकी इंस्टाग्राम की पोस्टें भी बिल्कुल, स्टोरी बोर्ड ठीक होगा, उसका ट्विटर भी ठीक होगा, उसकी अलाइनमेंट भी ठीक होगी,
उसकी ब्रांड प्लेसिंग भी ठीक होगी, और उसको ये भी पता है कि उसको करना क्या है अब। इंस्टाग्राम पे बड़ी अच्छी स्माइल दे रहे थे हाँ, माजिद भाई, यार, आई थिंक वो फॉर्मूला समझ गया आपका। बिजनेस है ये, बिल्कुल। इंस्टाग्राम इज, रिमेंबर दिस, मैं अब तुम्हें डबल लफ्जों में समझा रहा हूँ, योर फैंस आर, यू नो, यू ओव टू देम, ठीक है, बट दे आर यूजुअली, दे ट्रांसलेट इनटू द बिजनेस मॉडल भी हो सकते हैं फैंस। बिल्कुल वो बाजी समझ गया बात में। बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान के मॉडल की तरफ आ जाए तो आई थिंक नंबर्स हैव बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सीरीज एज वेल, कि कौन कहाँ खेल रहा है। एग्जैक्टली और इसी पे एक डिबेट हमारी पहले 2 मैचेस में भी रही है। वाजिद भाई आपको भी मैं इंक्लूड करूंगी इस डिबेट में, वी नीड योर ओपिनियन एज वेल, कि एक अच्छी चीज़ जो यहाँ पे हमें देखने को मिली वो तैयब ताहिर को एक कंटिन्यूस रन मिल रहा है 3 मैचेस का कंसेक्यूटिवली पूरी बैटिंग सीरीज नहीं के मिल अंदर, रही ना, लेकिन रन मिल रहा है, बैटिंग नहीं मिल रही, ठीक है। उसको नंबर उसका हफीज ने बताया। अब देखिए वो बैटिंग मिलती है नहीं मिलती वो हमें देखना पड़ेगा आज, लेकिन ये कि उनकी जो अच्छी परफॉर्मेंसेस जो रही हैं वो नंबर 4 पे रही हैं, बट उनको स्लॉट किया गया नंबर 5 पे यहाँ पे। ही डिड पर्टिकुलरली वेल इन द फर्स्ट गेम, डू यू सी हिम बीइंग अ परमानेंट पार्ट ऑफ द टीम एज नंबर 5? देखिए मिडिल ऑर्डर में सबसे मुश्किल T20 में जो पोजीशन है वो मिडिल ऑर्डर है, ओपनिंग नहीं है, सब ओपन करना चाहते हैं। जिस प्लेयर से पूछ लो जी मैं ओपन करूंगा, तो वो जितना आप ऊपर जाओगे ज़्यादा है, नंबर ऑफ बॉल ज़्यादा है, ईजियर है, सर्कल है, तो ऊपर आप खेलना चाहते हैं। मिडिल ऑर्डर में आपको कंसिस्टेंट रन, क्योंकि सबसे मुश्किल जगह वही है, इसलिए मैंने इरफान का भी कहा कि जब उसको आपने नंबर 6 का एक पोजिशन दिया हुआ है तो उसको कंसिस्टेंटली खिलाओ, बिकॉज वो सबसे मुश्किल जगह है। ये ऊपर बैटिंग तो आप पाकिस्तान के मेजॉरिटी प्लेयर से पूछ लें, रिजवान बाबर से पूछ लें, किसी टॉप प्लेयर से पूछ लें, कहेंगे जी हमें ओपन करनी, नीचे नहीं जाना। तो वो प्रॉब्लम हल, तैयब ताहिर ठीक है मिडिल ऑर्डर, लेकिन अब कंसिस्टेंट रन उसको मिलना चाहिए। नंबर ऑफ बॉल्स भी आपको कम मिलेंगी, उसकी नंबर ऑफ फेलियर्स भी ज़्यादा होंगे, बट अगर आपने आइडेंटिफाई किया है तो उसको खिलाना पड़ेगा। सलमान अली आगा के साथ क्या करना है वो समझ नहीं आ रही, क्योंकि नोबडी रियली आइडेंटिफाइड हिम एज अ T20 प्लेयर। तो अभी सलमान अली आगा जिस पोजीशन पे भी खेलेंगे ना, आप बार बार वही सवाल करेंगे, यार इधर कोई और लड़का नहीं खेल सकता था, और अभी भी क्योंकि इरफान नहीं खेल रहा, वो भी इसी वजह से नहीं खेल रहा, क्योंकि आप कप्तान को ड्रॉप करके नया लड़का नहीं खिला सकते थे, और इसमें फिर कप्तान कौन रहता? तो इरफान मेड वे, क्योंकि आपने स्क्वाड का प्लेयर खिलाना था, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपका कप्तान खेलता ही खेलता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इससे पहले भी, सीरीज से पहले भी डिस्कशन, हमारी ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी ये डिस्कशन हुई थी कि सलमान अली आगा T20 में, बाकी T20 में कप्तान नहीं बनता। इवन प्लेयर प्लेसमेंट की भी हमने बात की थी, बट वाजिद भाई जिम्बाब्वे व्हाट शुड दे बी डूइंग आज के मैच के अंदर? अभी हमने सिकंदर को भी सुना, ऑब्वियसली उनकी अगली भी एक इंपॉर्टेंट सीरीज आ रही है। पिछले मैच में मेड द राइट कॉल टू बैट फर्स्ट, आज वो कह रहे थे मैंने बॉलिंग करनी, लेकिन ऑब्वियसली दे वेंट टू देयर लोएस्ट एवर टोटल एज वेल। है तो सियालकोटी, दिमाग तो उसका चलता है। प्रॉब्लम जैसे आपने, हफीज़ ने भी बात की, पैचेस में अच्छा खेलेंगे बिकॉज क्वालिटी नहीं है ना, क्वालिटी ओपनर्स ने स्टार्ट दे दिया लेकिन नीचे क्वालिटी नहीं है, या एक प्लेयर ने रन्स कर दिया तो कंसिस्टेंट क्वालिटी नहीं है। अब उनके लिए तो एक तो क्रिकेट उनके वहाँ बहुत कम हो गई है, उधर क्रिकेट जो शुएब भाई बात कर रहे हैं, उधर तो यहाँ से जब पाकिस्तान की सीरीज़ होती है यहाँ से स्पॉन्सर जाता है, तो वो पैसा उस ख़त्म है। प्रॉब्लम बहुत है। वो होप यही कर सकते हैं कि एक आधा प्लेयर उनका इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे मैच जिताए, सिकंदर रज़ा जिता दे, या एक स्पेल लग जाए, बड़ी टीम को वो ऐसे ही हरा सकते हैं। इस वक्त मैन टू मैन अगर आप देखेंगे जिम्बाब्वे अगेंस्ट मोस्ट टॉप टीम्स, तो मैन टू मैन आप कहेंगे कि यार ये जीत नहीं सकते, बट T20 में आप होप यही करेंगे कि यार जो एक प्लेयर है वो आज उसका दिन हो और आज वही कर दे। हफीज़ भाई, दिस इज श्योरली अ स्टैट व्हिच दे डोंट वांट टू रिपीट आई थिंक, बट ये है कि आज जिस तरह हम सिकंदर को सुन रहे थे, अब ऑब्वियसली लोएस्ट टोटल होगा उनका पिछले मैच में, वो कह रहे हैं हमने वो टीम खिलाई व्हिच वी थॉट विल विन अस द सीरीज, और अब वो कह रहे हैं कि वी वांट टू विन दिस मैच, गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट सीरीज एज वेल। तो रफ पैचेस ज़रूर हैं, एटी बिटी परफॉर्मेंसेस भी हैं, बट व्हाट्स द कलेक्टिव वे फॉर दैट? देखिए उनके लिए उन्होंने बात कर दी कि हमेशा जो भी टीम सिलेक्ट की जाती है वो आपकी बेस्ट होती है, और आपको लगता है एज ए मैनेजमेंट, एज ए कैप्टन, कि यही वो टीम है जो हमें ये मैच या ये सीरीज जितवा सकती है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर दूसरी तरफ जाऊँ, मुझे लगता है कि उन्होंने पाकिस्तान की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा चांस लिया इस मैच में, ये स्टेटमेंट देते हुए कि हम खुद चाहते हैं कि हम पहले बॉलिंग करें, यानी वो ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान एज ए बैटिंग यूनिट कोलैप्स वंस अगेन, और फिर हम लोग उसको चेस करने की जो थोड़ी बहुत हमारी पहले वनडे में हुआ है, वो उसी तरह का एक डेजावू किस्म की फीलिंग दोबारा उनके दिमाग में आई हुई है, जो मुझे लगता है कि इट्स अ बिग चैलेंज, या ये सोचना मुझे लगता है बहुत
ऑप्टिमिस्टिक हो गया इन अ वे कि मुझे लगता है अगर पाकिस्तान थोड़ा सा भी अच्छा खेला तो दे हैव इनफ गुड बॉलिंग जो उनको चैलेंज कर सकती है। अगर पाकिस्तान इस पिच पे जो कि स्लो साइड नज़र आ रहा है, अगर 150 रन भी करते हैं तो 150 रन भी इस बॉलिंग के खिलाफ इस बैटिंग लाइन ऑफ जिम्बाब्वे के करने के लिए मुझे लगता है यू आस्किंग टू मच फ्रॉम जिम्बाब्वे क्रिकेट। शेख भाई स्टिल 200 Same. टारगेट? नहीं, मेरा सवाल नहीं, सुन नहीं, वो लीजिए। 160 और 200 तो सेम हो ही नहीं सकता। आपने कहा था 200 से कम नहीं है। अच्छा, ये पूरे 1.5 घंटे में हम पहला सवाल मुझसे किया। जी बताएं बताएं, हुक्म करें। स्कोर प्रेडिक्शन आपने स्कोर कहा प्रेडिक्शन 200। यार देखो, मैं तो यार देखें, मैं तो 180 प्लस चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ 200, मैं पहले दिन से 200 मांग रहा हूँ, वो दे नहीं रहे और विकेट अलाउ नहीं कर रही, शॉट्स ऑन नहीं है। बैट्समैन के लिए मुश्किल होता है जो अपनी जिसकी स्ट्रेंथ होती है वो उस पर मार नहीं पाता। सो ऑब्वियसली लो स्कोरिंग मैच होगा अगेन, विकेट इतना मज़ेदार बने। मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा था हरारे में, मैं खेला हुआ यहाँ पे, मेरा डेब्यू भी यहीं पे वनडे का, थोड़ी सी बेहतर विकेट यार, थोड़ी सी विकेट तो बेहतर बना लो नहीं यार, थोड़ी more exciting। थोड़ा सा कोई 150 पे 150 हो जाए या 175 पे 175 हरारे में पास हो तो जाता, आए ना। हरारे में हो हरारे जाता, में बुलवाई वो probably not the right case for Zimbabwe. सॉरी या बट द थिंग इज नहीं हो पा रहा, अब क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। बट यही है कि पाकिस्तान गो आउट यार, आप थोड़ा सा इंसल्ट टू दिस इंजरी Go for it. But thank you very much, Aviz bhai. Thank you very much, Shoaib bhai. And thank you very much, Bazid bhai. I think it's going to be once again a crucial contest for Pakistan, considering कि अब जो लड़के खिलाए हैं उनको भी टेस्ट करना है।